देवदत्त की कथा। श्रावस्ती के जेतवन नामक स्थान में देवदत्त नामक एक व्यक्ति रहता था। उसने एक दिन काषाय वस्त्र पहन लिए, जो मुख्यतः भंतेजी पहनते हैं, और जब वह यह वस्त्र पहनकर बाहर निकले और जब आम जनता ने देवदत्त को वह वस्त्र धारण किए देखा, तो वे अपने आप को रोक नहीं सके और आपस में कहने लगे, यह वस्त्र देवदत्त के ऊपर शोभा नहीं देता, इसके सही पात्र तो भंते सारिपुत्र लगते हैं। बुद्ध उन दिनों श्रावस्ती में विराजमान थे। कुछ समय बाद एक भिक्षु राजगृह से श्रावस्ती पहुंचा और शाक्य मुनि के सम्मुख पहुंच उन्हें सादर प्रणाम कर एक किनारे बैठ गया। शास्ता ने उससे कुशल मंगल पूछा। बातचीत के क्रम में उसने राजगृह की घटना बताई कि किस प्रकार देवदत्त नूतन वस्त्र धारण कर विचरण कर रहा था और लोगों में इस बारे में आक्रोश था। इन बातों को सुनकर शाक्य मुनि ने कहा, भिक्षुगण, ऐसी घटना पहली बार नहीं हुई है कि सही पात्र न होने पर भी देवदत्त ने ऐसे कीमती कपड़े पहने हैं। पूर्व जन्म में भी वह ऐसा कर चुका है। ऐसा कहकर शाक्य मुनि ने भूतकाल की कथा सुनाई। पूर्व काल में जब वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज करते थे, तब एक गजघातक हाथियों को मारकर उनसे प्राप्त दांत, नख, आंत, मांस आदि बेचकर जीवन यापन करता था। उन दिनों पचेक बुद्ध जंगल में साधना करते थे। जंगल में विचरण करते समय हाथी जब भी पचेक बुद्ध को देखते तो वे उन्हें झुककर प्रणाम कर आगे बढ़ते थे। एक दिन गजघातक ने यह देखा तो सोचा, इन हाथियों को मारना बड़ा ही आसान है। अगर मुझे भी कहीं से काषाय वस्त्र मिल जाए तो उसे पहनकर मैं इन हाथियों को आसानी से मार सकूंगा। ऐसा विचार कर वह काषाय वस्त्र की खोज में लग गया। एक दिन उसने किसी भिक्षु को वस्त्र उतार तालाब में स्नान करते हुए देखा। उसने भिक्षु का वस्त्र चुरा लिया, वह उसे ओढ़कर बैठने लगा। हाथी जब उसे प्रणाम कर आगे बढ़ते तो वह अंतिम हाथी को भला मारकर उसकी हत्या कर दिया करता था। उसका दांत आदि निकालकर बेच देता था तथा बचा खुचा अंश धरती में गाड़ देता था। आगे चलकर एक बोधिसत्व हाथियों के राजा बने। वह बोधिसत्व हाथी भी अपने पूर्वजों की आदत के अनुसार गजघातक को प्रणाम कर आगे बढ़ता था। एक दिन हस्तिराज ने अपने साथियों से विचार किया, लगता है हमारी संख्या प्रतिदिन घटती जा रही है। अगर कोई हाथी यहाँ से कहीं जाता तो बिना बताए नहीं जाता। अवश्य ही कोई हमारे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। मुझे उस काषायधारी पर शक हो रहा है। एक दिन सभी हाथियों से मंत्रणा कर गजराज ने हस्ती समूह को आगे भेज दिया और स्वयं सबसे अंत में चला। प्रतिदिन की तरह उस हत्यारे ने हाथियों के प्रणाम कर चले जाने पर राजा हाथी पर भाला फेंक दिया। हाथी सावधान था, वह मुड़ गया और भाले के वार से बच गया। उसने उस गजघातक को पकड़ लिया और उससे पूछा कि क्या उसने हाथियों की हत्या की थी। हत्यारे ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। तब हस्तिराज ने सोचा, अगर मैं इसकी हत्या कर देता हूं तो हजारों बुद्ध, पचेक बुद्ध और क्षीणास्त्रव भिक्षुओं को सोचकर लज्जा होगी कि काषायधारी भी जीव हत्या करते हैं। ऐसा सोचकर हाथी ने उस घातक के प्राण नहीं लिए और उससे कहा कि संसार से विरक्त भिक्षुओं के वस्त्र पहनकर तुमने हत्या करके बहुत बड़ा पाप किया है। तुम उस काषाय वस्त्र के अधिकारी नहीं थे। जो व्यक्ति भीतर से निर्मल और पवित्र है वही काषाय वस्त्र का अधिकारी है। शाक्य मुनि ने कथा सुनाते हुए बताया, उस जन्म में हाथियों की हत्या करने वाला देवदत्त था और हाथियों का राजा मैं था। इस प्रकार अधिकारी न होते हुए भी देवदत्त ने भूतकाल में भी काषाय वस्त्र धारण किया था। ऐसा कहकर शास्ता ने ये गाथा सुनाई। दोस्तों, ऐसी ही अन्य कथाओं को सुनने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।